नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार सिंह, सहायक शिक्षक गणित उच्च विद्यालय रहीमपुर खगड़िया से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के इस गौरवशाली मंच पर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इस मंच के माध्यम से मैं एक अति महत्वपूर्ण अलजेब्रा के टॉपिक को डील करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसको एप्रिशिएट करेंगे। चलिए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है। एक अलजेब्रा का टॉपिक ले रहे हैं। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के अंतर्गत एक हम टॉपिक ले रहे हैं। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका सूत्र होता है। देखिए इसको, तो जैसे इसको क्या करेंगे हम, बंटन नियम या वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके इसको तोड़ेंगे। जैसे इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 1 प्लस बी, 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए से 1 में होगा तो ए होगा और ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसमें आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो मेरे भाइयों यहां पर देखिएगा कि इसका फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का जो फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो ये आ गया। इसको हम लोग ड्राइव कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को लेंगे। जैसे पहला सवाल है, कोई आपसे पूछ दे कि 19 इंटू 29 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 1 का आंसर क्या होगा, वो भी विद इन 2 से 3 सेकंड में आपको बनाना हो। इसको मतलब चंद सेकंड में बनाना हो, 5 सेकंड में, चंद सेकंड में इसको अगर सॉल्व करना है और बिना लिखे बिना छुए इसको सॉल्व करना है, बिना हाथ लगाए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात। इसके लिए बहुत ही फास्ट तरीका है। क्या है देखिए समझिए। सबसे पहले तो मैं फास्ट तरीका बता देता हूं, उसके बाद इस फॉर्मूला को समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे यहाँ कार्यरत है, कैसे यहाँ कार्य कर रहा है, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। 19 है, इसको हम मन ही मन क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। और 29 को मन ही मन क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे। इसको गुना कर लेंगे। 20 इंटू 30 क्या होता है, 600। और यही आपका उत्तर हो गया। बोलिए, अगर आप इसको मैनुअली करते, तो आप इसको गुना करते, फिर इसको जोड़ते, फिर इसको जोड़ते, फिर इसको जोड़ते, सबका योग को आप लिखते। लेकिन हमने क्या किया, चंद सेकंड में 2 से 3 सेकंड हार्डली में हमने इसका आंसर लिख दिया। अब ये आंसर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको आते हैं एक्सप्लेन करते मेरे भाई। देखिएगा, जैसे अगर इसको गौर करें, इसको गौर से देखें तो ये क्या चीज है। अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो ये ए गुना बी हो गया प्लस ये हो गया ए प्लस ये हो गया बी प्लस ये हो गया 1। मतलब यहाँ ए भी कर सकते हैं हम, ये ए इंटू बी ए बी हो गया। तो यहाँ अगर फॉर्मूला को आप देखिए तो ये ए बी है प्लस ए है प्लस बी है प्लस 1 है। मतलब ओवरऑल फॉर्मूला तो यही है ना, ये फॉर्मूला देखना है, ये फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके जगह पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब इसका मान हम क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला का मान हम जानते हैं a प्लस 1 या 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, ये हम जानते हैं। तो भैया हमने एक इसको माना था 19 को, तो 1 प्लस 19 इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 19 हो गया। फिर क्या हो गया, 1 प्लस 29। ठीक है, 1 में 19 जोड़ेंगे, 1 में 29 जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 30 यानी क्या हो जाएगा 600। तो क्या हमने समझा, या हम समझ चुके हैं कि इस तरह के सवालों को इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट और चंद सेकंड में किया जा सकता है। चलिए
एक सवाल और लेते हैं, एक से दो सवाल और लेंगे इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। पर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 2 नंबर सवाल क्या है कि ऐसा है 79 इंटू 89 प्लस 79 प्लस 89, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है व्हाट, और ये आपको बनाना है चंद सेकेंड में तुरंत, कि आप देखें और इसको बना दें। कैसे बनेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये क्या चीज है, तो ये फिर वही तो फॉर्मेट है, a इंटू बी, यानी कि a भी लिख सकते हैं, प्लस इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, इसको a माने, इसको b मान लिए, तो ये a भी तो हो ही नहीं गया। अब इस फॉर्मूला को देखिए और इस फॉर्मूला को देखिए, आप गौर कर पाइएगा कि इस फॉर्मूला में सिर्फ एक का अंतर है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें अपने मन से एक ऐड कर देते हैं, और अपने मन से जब हमने ऐड कर दिया है तो अपने मन से घटा भी लेंगे। चलिए इसको घटा लेते हैं। ओके, अब इस तरह से हम गौर कर पा रहे हैं कि ये एक ऐड कर देने और एक सब्सट्रैक्ट कर देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर वही रह जाएगा। तो और अब इसको हम देख पा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका ही तो फॉर्मूला है, ये इसका ही तो, इसका गुणनखंड तो यही ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b, बस। अब माइनस 1। अच्छा मेरे भाई यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 79 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 70, 89 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 90। अगर हम अपना मर्जी है, आप किसी को एक किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 80। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या पाते हैं, अब माइनस 1 उतर जाएगा, तो इस तरह से क्या पाते हैं, 9 8 72, 72 पर 00 7200 और माइनस 1, यानी कि 7199। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं, एक और मजेदार सवाल लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और इसको समझेंगे, और इस पर सवाल हमने अभी नहीं दिया एक्चुअल में, सवाल अब आगे मिलेगा। पहले इसको समझते हैं कि है क्या चीज। दिया हुआ है कि p प्लस क्यू प्लस पी क्यू बराबर 142 हो, p प्लस क्यू प्लस पी क्यू बराबर 142 हो, तो और साथ ही शर्त क्या दिया, कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि p इज ग्रेटर देन q। एक असमीका दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि p क्या है, बड़ा है q से, p बड़ा है q से, और p और q क्या है, बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, यानी कि धन पूर्णांक। i पॉजिटिव क्या होता है, धन पूर्णांक का 2 पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। हिंदी में कह सकते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इतना का मान 142 हो तो आपसे पूछा जा रहा है, और साथ ही p इज ग्रेटर देन q, यानी कि p q से बड़ा हो, तो जैसे पहला पूछा रहा है कि भाई ऐसा बताइए कि 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू का मान क्या होगा, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू का मान क्या होगा, ये निकालना है। अच्छा क्या करेंगे, सोचिए, मेरी बात समझिएगा कि 1 पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू 142 है। अब इसको ऐसे समझना है कि इस फार्मूला में क्या कमी है। अगर इसको हम देखें और इसको देखें तो दोनों फॉर्मेट लगभग एक है, अल्फाबेट का फर्क है वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्मेट तो दोनों एक ही है ना, p है q है पी क्यू है, बस 1 की कमी है, तो 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है, बराबर इधर क्या हो गया 142, अब प्लस 1 कर देंगे, तो इधर ऐड किया हमने, इधर LHS और RHS, ठीक है, दोनों बगल अगर एक ऐड कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों ओर पे काम करने पर देखिए, इक्वल टू के दोनों ओर जोड़ दें, या कुछ भी सेम चीज घटा दें, या कुछ भी सेम चीज से भाग दे दें, या कुछ भी सेम चीज से गुना कर दें, दोनों ओर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने दोनों ओर कर दिया। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तब तो हम आश्वस्त हो जाएंगे कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू। अब ये उल्टा भी हो सकता है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 भी पूछा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मान हो जाएगा 143, बस इसका मान पूछा जा रहा था तो इसका मान हमने निकाल लिया। अब इसमें कुछ बातों को और पूछा जा सकता है जो कि समझने की जरूरत है। वो बातें क्या हो सकती है, समझिएगा। वो बातें हो सकती है कि भैया p प्लस क्यू का मान क्या होगा, या p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, या p माइनस क्यू क्या होगा, कुछ भी इस तरह की बातें पूछी जा सकती है, या p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, ऐसा कुछ भी आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम बढ़ेंगे। अच्छा, इस
इस सब में से किसी का भी मान निकालने के लिए मेरे भाई, इस सब में से किसी का भी मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू का इंडिविजुअल मान निकालना पड़ेगा। अलग अलग मान पी और क्यू का कितना होगा, अगर ये हम निकाल पाते हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आते हैं 143 को देखते हैं। 143 क्या होता है, गढ़ा में आता है। आप पढ़े होंगे, जैसे पहले के जमाने में चलता था गढ़ा। अब गढ़ा क्या होता था, एगर गढ़ा 21 से, एगर बढ़े 32 से, एगर 13 43 से, एगर 14 54 से, एगर 15 65 से, एगर 16 76 से, आगे भी इसी तरह। तो सबको नहीं पढ़ेंगे भी, यहाँ पर बस हमको सॉल्व करना है। तो हम एगर 13 43 से, यहाँ क्या होता है, एगर 13 43 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 13 इंटू 11 या 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 या 13 इंटू 11। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है तो दोनों ये अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो दिक्कत नहीं, लिखा तो ऐसे नहीं जाएगा, कंफर्म है। इसको लिखने का दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। बहुत कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, 11 गुना 13 या 13 गुना 11 लिख सकते हैं। अब हम अपने कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन क्या दे रखा था, यहाँ पर कंडीशन दे रखा था P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। जब P Q से बड़ा है मेरे भाई, तो निश्चित है P वाले कॉलम का मान बड़ा होगा, तो इसका मान 13 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मान 30, इस कॉलम का मान 13, इस कॉलम का। जब ये दोनों गुणनखंड इसके बराबर है तो निश्चित रूप से इस गुणनखंड का मान ये होगा, इस गुणनखंड का मान ये होगा। अब सोचिए कि 1 प्लस P का मान 13 है, 1 प्लस P का मान 13 है, तो निश्चित रूप से P का मान 12 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 12 प्लस 1 क्या होगा 13। अच्छा, 1 प्लस Q का मान 10 है, 11 है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि P का मान मेरे भाई 12 होगा और Q का मान क्या हो जाएगा, 10 होगा। P का मान 12 होगा और Q का मान क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब हम बार बार इसको आराम से निकाल लेंगे। बताइए P प्लस Q क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बढ़ बढ़िया 44 से 144 प्लस 10 नहीं के 100, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 244। तीसरा सवाल है P माइनस Q, यानी कि 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बढ़ बढ़िया 44 से 144 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 44। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे बिहार के नौनिहाल बच्चों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।